नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मां भारती के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद की तरह वह भी आजादी का एक दीवाना था। 16 साल की अवस्था में भारत माता के जयघोष के साथ अंग्रेजों को ललकारने में उसने कभी कमी नहीं की। गोरों पर फायरिंग की, थानेदार की हत्या कर दी, दिल में आजादी की धधकती ज्वाला को लेकर आगे बढ़े और कविताओं के माध्यम से अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश के स्वरों को क्रांति की धारा में बदलने में जुट गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्रुखाबाद में जन्मे पंडित राम नारायण आजाद के बारे में, जो कि 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत का युवा और भारत में लाखों करोड़ों भारतीय आज पंडित राम नारायण दुबे जी की शहादत को ना तो याद करते हैं और इतिहास के पन्नों में वह आजादी का दीवाना, वह आजादी की जलती हुई लौ कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में समा गई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आज पंडित राम नारायण आजाद जी के पौत्र श्री बॉबी जी हैं और हम उनसे आज बात करेंगे पंडित राम नारायण आजाद जी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी साहस के बारे में और किस प्रकार से उन्होंने भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉबी जी, हमारे चैनल धर्मोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बॉबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने दर्शकों का और सभी को वंदे मातरम। बॉबी जी, सबसे पहला सवाल मेरा एक बहुत सामान्य सा सवाल ये है कि वास्तव में इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवार दफन हो गए, क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में समा गए और सरकारें यहाँ पर आई, सरकारें चली गई। 75 सालों का एक बड़ा इतिहास था सरकारों का, आज 10 सालों का बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर से वापस आ गया है। क्या वास्तव में पंडित राम नारायण दुबे को वास्तव में क्या हिंदुस्तान के लोग जानते हैं? और यदि नहीं जानते तो मेरा आपसे आग्रह है कि पंडित राम नारायण दुबे जी के बारे में हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। फिलहाल तो एक नया किस्सा हम आपको बताएं, कल का ही किस्सा है। हमारे बगल में एक जनपद हरदोई है। जनपद हरदोई में कल हम गए थे गांव में, तो वहां बैठे थे। वहां पर जब उस गांव में मैंने बताया कि मैं फर्रुखाबाद के पंडित राम नारायण आजाद का पुत्र हूँ, तो एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो निकल के आए। ब्राह्मण ही थे, दीक्षित ही थे। तो बोले, आकर बोले मैंने उनका बहुत नाम सुना है। तो हमने कैसे किया, तो बताया वो राम नारायण आजाद यहाँ पर विश्वनाथ घाट की आगे फरक्काबाद गंगा जी किनारे वहां पर रहा करते थे। हमने, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। अब बोले चंद्रशेखर आजाद जी उनके पास आते जाते थे काफी। हमने, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो हमसे बोले वो राम नारायण आजाद जी चंद्रशेखर आजाद जी से काफी वर्ष बड़े भी थे। हमने, हाँ बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही है। हमारे बाबा चंद्रशेखर आजाद जी से 10 साल बड़े थे। कि हमारे बाबा की जो पैदाइश थी वो 2 सितंबर 1897 की है। और बहुत ही सौभाग्यवश हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी भी जन्म तिथि जो है वो 2 सितंबर है। वाह, तो हमारा और हमारे बाबा की जन्म तिथि एक ही दिन की है। इनकी माता जी भी स्वतंत्रता सेनानी थी, बादामो देवी। इनके पिताजी पंडित ज्वाला प्रसाद दुबे, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जेल काटी। और जो इनके छोटे भाई थे पंडित नित्यानंद शर्मा, वो शर्मा लिखते थे अपने आगे, क्योंकि वो गोद चले गए थे। एक उनको गद्दी मिली थी, यहाँ कृष्ण राधे मंदिर हमारे यहाँ है, तो वो काफी बड़ी गद्दी है। तो गद्दी मिल गई थी, तो वो चले गए, वो लिखने लगे शर्मा अपने यहाँ। तो शुरुआत में जैसा हमने पढ़ा है, जाना है, हम गांव गांव आसपास कहीं जाते थे तो लोग बताते थे हमारे बाबा के विषय में। पंडित राम आजाद क्या नाम था। गंगा जी पर एक बार गए, छोटे थे, जाते रहते गंगा जी, मेरे यहाँ फरक्काबाद में है। तो गंगा जी बड़ा गंदी थी, तो वहां लोग बात कर रहे थे कि आज पंडित राम आजाद होते तो गंगा जी का क्या हाल होता। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा। हाँ। तो मालूम पड़ा इन्होंने जो है काफी काम किया है। अच्छा, समय भी इनको ज्यादा मिला है तो काम भी ज्यादा किया इन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमने सुना है कि बहुत छोटे थे तो एक अंग्रेज के पत्थर मार दिया। बच्चे थे, 9-10 साल की उम्र होगी। तो लोगों ने बड़ा समझाया आकर और उस अंग्रेज सिपाही को मनाया और इनको बचा लिया। लेकिन रक्त की ज्वाला थी, पढ़े लिखे भी थे, अच्छे परिवार से भी थे और संपत्ति भी काफी थी, सब बातें थी। तो छोटेपन से ही कहीं से इन्होंने हथियार की व्यवस्था की
और वो हथियार की व्यवस्था करने के बाद कोतवाली पर जाकर फायरिंग कर दी। और फायरिंग कर कर गंगा जी, ये बहुत अच्छे तैराक भी थे राम नारायण यार, ये पानी के अंदर भी तैर लेते थे बड़ा अच्छा, और काफी देर तक बताते, 2 3 4 5 मिनट तक तैर लेते। राजेपुर का थानेदार होगा, हमारे गंगा जी के पास एक राजेपुर थाना है, वहां ये मालूम पड़ा कि एक दरोगा बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारियों का पीड़न करता है। तो वो इनको मिल गया तो इन्होंने उसकी गोली मार दी। ये घटना बहुत हलचल मची, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि किसने गोली मारी, क्या हुआ। तो ये वाकया तो, जो घटना जिन्होंने देखी थी अपनी आंखों से, वो हमारे शुक्ला जी थे, अब तो वो खत्म हो गए हैं। ये वाकया उन्होंने अपने मुंह से मुझे 20 25 वर्ष पहले बताया था, अपने मुंह से बोले। उसके बाद जब मैं देश आजाद हो गया, आजादी जेल से छूट के आ गए, तो मैंने वाकया उनको सुनाया था कि मैंने देखा था। तो उन्होंने बताया हमको कि आजादी बड़ा हंसे। तो बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले हमने देखा था ये वाकया। तो कोतवाली पर फायरिंग करने के जुर्म में 3 माह के लिए जेल गए। उसके बाद 1921 में इनको पहली जेल हुई। पहली जेल 3 महीने थी, 15 16 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जो वहाँ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने सुना है बहुत जेलें हुई इनको वहाँ, लेकिन आन डॉक्यूमेंट जो मेरे पास रखे हुए हैं, वो 1921 में ही जेल गए थे। यहाँ से सीधा मैनपुरी जेल इनको ले जाया गया था पहली बार, और उसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ जेल। वो लखनऊ चले गए दिए। कविता एक थी इनकी, वो मुझे आज भी याद है, और बड़ा अच्छी कविता है। जी जी बिल्कुल। काफी कविताओं के माध्यम से करते थे कि सरफरोशी दिल में है तो और सर पैदा करो, नौजवानों हिंद में फिर से कदम पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आसिया अंग्रेज का, जिसने बेड़ा गर्क कर डाला अपने देश का। अब तो दिल में हुंक उठी है कुछ करो या फिर मरो, नौजवानों हिंद में फिर से कदम पैदा करो। तो ये कविताओं के माध्यम से भी बड़ा करते थे। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसा हम पढ़ते चले आए, सुनते चले आए कि राम नारायण आजाद ने ये किया, राम नारायण आजाद ने ये किया, काफी गरीबों की मदद की, काफी लोगों का साथ दिया। तो ऐसे करके काफी इतिहास के पन्नों में पढ़ते चले हम आए हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक किताब मिली मुझे है, जी ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुए चिंतामणि शुक्ला जी, इन्होंने काफी किताबें लिखी अपनी अपनी। तो उनको हमारे बाबा का इतिहास ये मालूम था क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है जो लिखा है उनकी किताब में, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये 1900 करीब 80 90 की किताब है। ये दिया है राम नारायण आजाद का। 1921 में अशोक आंदोलन में भाग लिया उन्होंने था, और ये बताया है कि इनके राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल पे सबसे निकट से संपर्क रहा है। ये दोनों लोग इनके घर पर आते थे, और राम नारायण इनका बहुत ज्यादा सहयोग करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल जी के विषय में ये लिखा हुआ, ये चिंतामणि शुक्ला जी ने लिखा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी इसमें दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी आपके घर आना हुआ है? हाँ हाँ, वो इसी किताब में दिया है। ये चिंतामणि शुक्ला जी किताब है, ये मथुरा की किताब है। अच्छा अच्छा। ये मथुरा की किताब है, उसमें ये वाक्य पढ़ा है। ये दिया है सुभाष नेताजी बोस का। अच्छा जी। इसमें दिया है 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और फरकाबाद आगमन हुआ, जिसमें इनके राम नारायण आजाद जी के छोटे भाई पंडित नित्यानंद जी बुलाने गए। एक जनसभा हुई थी, तो ये जी पूरा दिया है। ये बहुत पुरानी बुक है, ये मथुरा की किताब है, फरकाबाद की नहीं है। अभी तो एक वाक्य मैं आपको और सुनाऊं, आज से 2 3 महीने पहले का वाक्य है ये, कि 1992 के एक अखबार में निकला था खबर, अमर उजाला का अखबार था वो। बरेली में गया तो वहां पर मुझे बताया कि पंडित राम आया, तो मैंने कहा हाँ। तो बोले इनका हमने 1992 में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? बोले इन्होंने काफी बमकांड कराए हैं और काफी बड़ी गतिविधियां हैं इनकी।
तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा है तो हाँ बताओ। बोले 1992 अमर उजाला के ऑल इंडिया एडिशन में ये खबर निकली थी कि अंग्रेज रहते थे आगरा से आतंकित, ये हेडिंग थी उसकी। और उसमें राम नारायण आजाद का दिखाया है। और ये भी बोला हमसे कि सबसे बड़ा गहना, यानी कि सबसे बड़ा गहना क्रांतिकारियों का ये है कि नाम ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में आना। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में बहुत नाम नहीं गए हैं, हम्म, लेकिन राम नारायण आजाद का नाम ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में गया है। वो ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट ही थी जो छपी थी। हम्म। तो वो फिर हमने बड़ा उस रिपोर्ट, ये 2 साल पहले की बात है घटना की। अच्छा अच्छा। बड़ा ढूंढा तो मालूम पड़ा एक अरविंद जी हैं, दिल्ली के, उस समय अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे, और 2 वर्ष पहले वो राष्ट्रवाद टीवी में संपादक। तो हमने उनसे संपर्क साधा, काफी बड़ी हस्ती है वो। तो जब हमारी उनसे बात हुई, किसी जरिए हमने उनसे बात कर ली, तो हमसे बोले मैं राम नारायण आजाद के परिवार से मिलना चाहता था। बोले बहुत बड़ी हस्ती थे वो। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, तो बोले हाँ मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा तो वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे निकाल दिए, दे दिए। मजा तब आया कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो निकाल रहे थे ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट का। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में जो नाम जाता था वो भारत की संसद से होकर ब्रिटेन की संसद में जाता था, उसके बाद वो नाम क्वीन विक्टोरिया तक जाता था। मतलब अब ये समझ लो कि कोई थानेदार अगर हमको पकड़ने आए या राष्ट्रपति हमें पकड़े तो अंतर हो गया जाता। तो सबसे बड़ा ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में था। फिर हमसे बोले बॉबी, अरविंद भाई साहब बोले, हमने जी बताया। बोले हमको फर्रुखाबाद की रिपोर्ट ही मिल गई है, 120 पन्ने की रिपोर्ट है वो। हमने हमने क्या भाई साहब उसमें, अरे बोले वो पूरे फर्रुखाबाद की रिपोर्ट है। फर्रुखाबाद जनपद उस समय कन्नौज भी इसी में था। अब बोले राणा आजाद को तो बहुत कुछ दिया है। अभी मेरी बात हुई 5-6 दिन पहले, बोले और भी बहुत कुछ मिल रहा है उसमें राणा आजाद जी का। अच्छा अच्छा। तो आप ये देखिए, मेरे पास रखी, मैं दिखाऊं आपको। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि जो बॉबी जी हैं वो पंडित राम नारायण आजाद जी के पौत्र हैं, और आपके सामने वो सभी खुफिया दस्तावेज वो दिखा रहे हैं जो शायद भारत सरकार के पास भी नहीं है, और ना शायद किसी हिंदुस्तानी या किसी भी परिवार के पास नहीं है। ये एक बहुत सी है, ये इस ये रिपोर्ट को आप देख सकते ये हैं। फोटो कॉपी, ये फोटो कॉपी मेरे पास है। और ये भारत सरकार की ही है रिपोर्ट। इसमें ज्ञानी जैल सिंह जी के हस्ताक्षर भी हैं। ये ज्ञानी जैल सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ। ये आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में ये दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अब आप ये समझो ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में, इसको मैं पढ़ के सुना दूं आपको। वन संत कुमार पांडे ऑफ फतेहपुर एटोलेट 450 रिवाल्वर फ्रॉम ऑन एक्साइज इंस्पेक्टर but was caught. He is an associate of the revolutionary Ram Narayan Azad of Farkabad and member of this gang. Are the suspected in the two bomb case of that district. In the Lucknow bomb case, the complexity of one Ram Nakshatra Party established a search of his house, revealed his contacts with Manmohan Gupta, alias Subli of the Bhusawal Bum, Atroz and सचिन नाथ सान्याल, ये सब नाम दिए। ये ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा। ये दिया राम आजाद जी का, आपके उसमें आ गया होगा, इसको बड़ा करके देख सकते हैं आप बाद में। बिल्कुल। आप इसको पढ़ भी सकते हैं बाद में। जी हाँ। ये आया है। उसके बाद ये फर्रुखाबाद की रिपोर्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, फर्रुखाबाद की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में ये दिया है। यहां से आप उसको जूम करके देख सकते बाद में है। शुरुआत यहां से है, 120 पन्ने की रिपोर्ट है। इट इज
significant the preparation for revolutionary activity was made bill in advance in Farkabad before the August movement. SP and IB reported to Assistant Inspector General CID IB that in December 1941, Vaidnath Jagdish Chandrasekhar Anantram, a member of Ram Rai Azad Revolutionary Group, had formed a party. They decided to contact fund. इसके बाद इसमें दिखाया है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। इसमें इसके आगे ही ये दिखाया है। ये दिखाया है कि जुलाई 1942 दे वर ज्वाइंड बाय श्री कृष्ण। एक श्री कृष्ण ज्वाइन किया इनको। एंड सून आफ्टर योगेश चटर्जी। श्री कृष्ण के ज्वाइन करने के बाद योगेश चटर्जी ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। ये दिया इसमें। इसमें इन्होंने 4 पार्टियां बनाई हैं। 4 पार्टियां बनाने के बाद इसमें काफी जगह नाम दिया उनका है और काफी लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अब मैं आपको चीज दिखाऊं। मैं ये सोचता था कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ गए हैं, किसी को 6 माह की सजा हुई, किसी को 1 साल की सजा हुई। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरी बुआ की शादी थी 1946 में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पिताजी बहुत छोटे थे। हमारे छोटे बाबा जेल से छूट आए थे। तो छोटे बाबा मेरे पिताजी को जब लेकर गए, छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे थे पिताजी हमारे, तो डीएम गुंडेबिया था फरकाबाद में। तो उनसे कहा जाकर कि देखो छोटे बच्चे हैं और शादी है, तो राम राय आजाद को पैरोल दे दो, बोल दो। पिताजी आज मेरे जीवित हैं। वो ये बताते हैं कि जनरल गुंडेबिया बोले कि राम नारायण आजाद भारत का सबसे खतरनाक कैदी है और मैं उसको 2 मिनट भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये कहा था कि पैर पूजने के लिए ही समय दे दो। तो उन्होंने कहा मैं पैर पूजने तक का समय नहीं दे सकता हूँ। तो मैं ये सोचता था बैठ के कि जो भी भारत छोड़ो आंदोलन गए हैं वो 6 महीने में छूट आए, 1 साल में छूट आए। हमारे बाबा को 5 वर्ष बाद पूछ छोड़ा। ये मेरे दिमाग में चलता था मेरा। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो मालूम पड़ा कि राम नारायण आर रिवर्टेड टू द रिंग लीडर ऑफ ग्रुप। ये इस ग्रुप के रिंग लीडर थे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल बम एक्सप्रेशन, मतलब बम कांड में। इसके ये इसमें पकड़े गए आप देखिए। आप इसके बाद ये सब पकड़े। और सबसे पहले पंडित राम आजाद को गिरफ्तार किया गया है। आप ये देखिए, पहला नाम पंडित राम आजाद गिरफ्तार किया गया और तुरंत ही इनके छोटे भाई पंडित नित्यानंद को गिरफ्तार कर दिया गया। लगभग 40 आदमी गिरफ्तार हुए इसमें, इस केस में 40 आदमी गिरफ्तार हुए। जब अब ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टॉक बम एंड कॉन्स्पिरेसी केस, डॉक्टर आर बख्शी। ICHR की है, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च की रिपोर्ट है ये। ये भारत सरकार वैसे भी बॉबी जी, जहां तक मुझे जानकारी कि पंडित राम नारायण आजाद जी यतीन्द्रनाथ जो योगेश चंद्र चटर्जी थे उनके बड़े करीबी हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उनके योगेश चंद्र चटर्जी के बहुत करीबी थे वो। आईबी रिपोर्ट दे रहा है। आईबी का कहना यह है कि योगेश चटर्जी ने राम नारायण आजाद रेवोल्यूशन ग्रुप को ज्वाइन किया है और काफी जगह नाम है उनका। योगेश चटर्जी जी का काफी जगह नाम है इसमें। 120 पन्ने की रिपोर्ट है, इतना समय नहीं है जो यहाँ पढ़ के बता दिया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट का जो सार है वो ये है, मैं आपको बता दूं क्योंकि रिपोर्ट सामने रखी मेरे पास। इसमें करीब 22 बम कांड दिखाए हैं। जब 22 बम कांड, हाँ, मैं तो एक समझता था कोतवाली वाला। आपको ध्यान होगा मैंने कोतवाली बम कांड बताया होगा। हाँ आपने बताया था। लेकिन मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी तो 22 बम कांड है इसमें। 22 थाने उड़ाना, स्टेशन उड़ाना, 22। और पैसों की जरूरत पड़ती थी तो पैसे के लिए उसमें डकैतियां भी डाली गई हैं। इसमें एक रॉबरी हुई है, वो कन्नौज में हुई है। उसमें महान क्रांतिकारी योगेश चटर्जी जी भी थे और
अंग्रेजों के पिट्ठू जो थे उनके 3 मर्डर भी इसमें है, इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंडित रामनाथ आजाद रिवोल्यूशन ग्रुप यानी क्रांतिकारी समूह ये देश की आजादी के लिए काम कर रहा था। ये भी दिया इसमें कि देश की आजादी का जुनून था, इसमें काम कर रहा था। 40 आदमी पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद हमारे बाबा को पकड़ने के बाद 70 आदमी फरार दिखाए गए हैं और करीब 200 से ऊपर लोग इनके ग्रुप में दिखाए गए इस रिपोर्ट में। जी जी। और इसमें यह भी दिया है कि पंडित रामनाथ आजाद एक बहुत महान आदमी थे जिन्होंने देश के लिए ये सब काम किया है। ये स्पष्ट लिखा है इसमें देश के लिए। जैसे मुझे एक वाकया ध्यान आता है, एक शायद आपने कभी चर्चा की थी कि एक फौजा सिंह शायद कोई थे जिनको इन्होंने जेल में जूते चप्पलों से मारा था पंडित रामनाथ जी। तो उस किस्से को हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। नहीं बता रहे तो हम इस रिपोर्ट बताएं आपको। इस रिपोर्ट में ये दिया है कि शाहजहांपुर, देहरादून, इंदौर से हथियार आए हैं। इस रिपोर्ट में दे रहा है, ये आईबी कह रहा है, सीआईडी कह रही है देश की आजादी के लिए, क्योंकि यह रिसर्च किया था आईसीएचआर ने, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च, आर बख्शी, ये पूरा रिसर्च किया था। तो मालूम पड़ा रामनाथ आजाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ किया है। जैसे 1936 में मेरी 9 दुकानें, 9 मकान 29 दुकान बिक गई थी इसी आजादी लड़ाई में। हमारे छोटे बाबा अगर नित्यानंद जी के विवाह तो हो गया था, 6 माह बाद उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, और अगर उनकी पत्नी के कोई बच्चा होता तो शायद आज मैं सड़क पर होता। आज मैं जो संपत्ति पर हूँ वो नित्यानंद जी की संपत्ति पर हूँ। अब वो वाक्य बताएं फेरू सिंह वाला आपको हम। हाँ जी हाँ बिल्कुल। फेरू सिंह इनको गिरफ्तार करने आया था, हमारे बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जेल ले गया, इनको भी पकड़ लिया, इनके छोटे भाई नित्यानंद जी को पकड़ लिया। हमारे बाबा ने जेल से पत्र लिखा था हमारी दादी को कि फेरू सिंह के जूते कौन मारेगा। अच्छा। हमारे घर पर करीब 150 लोग इकट्ठा हुए। उसमें एक इतवारी लाल थे, इतवारी लाल वर्मा, ये बीड़ा उन्होंने उठाया। और फेरू सिंह कचहरी में गवाही दे रहा था तो एक जूता उन्होंने फेंक के मारा उसके ऐसे करके, वो कटघरे में खड़ा हुआ था। तो जब फेरू सिंह निकल के आया, उसके चूंकि जूता लग गया था, पैर कोतवाल था, तो दूसरा जूता वो यहाँ घुसते हुए करते हैं इतवारी लाल जी, उन्होंने निकाला, उसके जूते मारना चालू कर दिए। इतवारी लाल जी गिरफ्तार हुए, उनको 1 वर्ष का कारावास हुआ। लेकिन उन्होंने एक बात फेरू सिंह से उसी टाइम कही थी कि ये आजाद का बदला है, ये सब उन्होंने कहे थे। तो जैसे कहते हैं लिखा पढ़ी में भी जितने भी लोग हैं कि आजादी के 4 दिन पहले यानी 11 अगस्त सन 1947 को घर पर लेटे आराम कर रहे थे और इनके 38 बोर 38 राउंड बोर की इनके 2 गोलियां मारी गई थी घर पर ही। हमारे घर में चूंकि 7 दरवाजे हैं, बगल के दरवाजे से भाग गया वो। तो एक स्वतंत्रता सेनानी जीवित थे, उनका वीडियो रिकॉर्ड पड़ा हुआ मेरे पास है, उन्होंने किताब भी लिखी है हमारे बाबा के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो। बोले मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो 2 नाम उन्होंने बताए थे, वो नाम भी लिखे हैं मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बोले वो निकल रहे थे, तो जब पूछा क्या हो गया तो बोले पंखा गिर पड़ा। ये नहीं बताया मेरी गोली लगी है, पंखा गिर पड़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, खून से लथपथ थे वो आजाद जी। और उनके अंतिम शब्द एक ही थे हमारे छोटे बाबा से कि हमारा जो काम था वो हमने पूरा किया अपना, अब आगे तुम संभालना, बच्चे को सबको तुम ही देखना। तो बड़ा, क्योंकि अगर उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है, काफी लड़ाई लड़ी है, तो उन्होंने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है, ये भी बताते मैं आपको। उन्होंने धर्म के लिए काम बहुत किया है। जैसे कि एक लेख रखा मेरे पास, ये है एक और आजाद, एक और आजाद। इसमें कैसे उन्होंने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया ये रखा हुआ। ये एक और आजाद में ऐसा है, ये आरएसएस की किताब है राष्ट्र धर्म, आपने सुना होगा, राष्ट्र धर्म किताब आती है जी हाँ।
ये उसमें निकला है, आज से करीब 15-20 वर्ष पहले का लेख होगा ये। तो इन्होंने दिखाया है, अगर आप समय हो तो मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समय है। मैं आपको, जो मेरे दर्शक हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ फर्रुखाबाद से राम नारायण आजाद जी के पौत्र बॉबी जी जुड़े हुए हैं। और आपको जान के बड़े आश्चर्य होगा कि बंगाल के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य योगेश चंद्र चटर्जी का जब बंगाल में वारंट निकला हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जहां तक मुझे जानकारी है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चटर्जी जी को राम नारायण आजाद के पास फर्रुखाबाद भेज दिया था। और वहां पर वो बम बनाने में माहिर भी थे। तो आजाद ने अपने ही घर में बम बनाने की एक, कहना चाहिए, एक फैक्ट्री सी खोल रखी थी कि भाई अब योगेश चंद्र जी आए हैं तो घर में ही बम बनाएंगे। अब आप ये इसमें लिखा है कि अमर हुआ आत्मा चंद्रशेखर आजाद को तो सभी जानते हैं, पर उनके साथी रहे एक और आजाद, पंडित राम आजाद लोग भुला बैठे। जी हाँ। फर्रुखाबाद के रामनाथ दुबे ही वह दूसरे आजाद थे जिनसे अंग्रेज ही नहीं मुसलमानों की गुंडे भी थर्राती थी। तो ये सब इसमें दिया है। और ऐसा दिया है कि फर्रुखाबाद के मोहल्ला लिंडसेगंज लिल्लीगंज के निकट सागमन चौराहे पर, जहाँ मुस्लिम दबदबा था, मुख्य सड़क पर पीपल के पेड़ के पास शंकर जी का मंदिर, और इसी मंदिर परिसर में मकान है जिसमें नरकेसरी आजाद राम राय आजाद का जन्म हुआ। पिता पंडित ज्वाला प्रसाद दुबे और माँ बादामो देवी दोनों ही कट्टर सिख भक्त थे। देशभक्ति रग रग भरी थी, फिर भला राम आजाद आजाद क्यों ना होते। किसी भय और प्रलोभन ने कभी उन्हें बांधा नहीं। वह शंकर के रौद्र रूप थे तो शिव के उदाहरण प्रभा थे। अत्याचारी कभी छोड़ा नहीं और दीन दुखी को कभी सिरकने नहीं दिया। हर दर्द भरा हर विपत्ति बांटी। वह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध न थे, हर अत्याचारी के सिर पर धारते सिंह थे। वह केवल अपनी गली और अपने शहर के शेर ना थे, वह तो हर शहर और हर कस्बे में गरजते नाहर थे। सर्वत शेर थे, सदा शेर थे। कायरता के घूंघट में बैठ अहिंसा का जप करने वाले नहीं थे। वह भगवान श्री राम की तरह दुष्ट का हिंसा मिटाने वाले और अहिंसा का राम राज लाने वाले सिंह शार्दुल थे। ऐसे उन्होंने काफी दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी दिया है, वो जब आए थे तो यहाँ कैसी मृत्यु हुई। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे 1947 का रजिस्टर मिला, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। 1945 का? 47। अच्छा, 47 का। जी हाँ। ये रजिस्टर कांग्रेस का है। बस एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। आप बिल्कुल हमारे साथ लगातार सभी दर्शक जुड़े रहिए। आपको हम इतिहास के उन पन्नों को दिखा रहे हैं जो वास्तव इतिहास में नहीं। और रजिस्टर आप देख रहे हैं 1947 का रजिस्टर है, जो कि बॉबी जी के पास है। इसमें कहीं ना कहीं वो इतिहास के वो पन्ने दफन है, इतिहास में वो शहादत दफन है जो आपके सामने आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, में अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा राज है ये, जो भारतीयों के सामने कभी नहीं खुला। आप बिल्कुल देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का है, बताया आपको। जी हाँ। ये हमारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है। अच्छा अच्छा। और ये जब जब उनकी मीटिंग होती थी कांग्रेस की, तो उसमें उनका ये सब दिया है। ये सब उनका देखो, ये है, ये सब लिखा हुआ है। ये सब देखिए आप। इसी में हमने, जब ये रजिस्टर मिला हमको है, तो हमने इसमें देखा। अब आप ये देखिए रजिस्टर क्या कह रहा है। जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप हर हिंदुस्तानी के मोबाइल पे अवश्य दें, शेयर करें। लगातार इस वीडियो को शेयर करते चलें। हमारे चैनल धर्म वीडियो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यों के साथ, ऐसे ही कर्तव्यों के साथ और ऐसे ही धर्म प्रार्थना के साथ ये चैनल आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम आज बात कर रहे हैं पंडित राम नारायण आजाद जी के बारे में, जिन्हें एक और आजाद कहा जाता है, जो चंद्रशेखर आजाद से उम्र में 10 साल बड़े थे। और आज उनके पोते, उनके परपौत्र हमारे सामने है, बॉबी जी फर्रुखाबाद से। और आपके सामने जो रजिस्टर दिखाया जा रहा है, ये रजिस्टर है सन 1947 का। ये वही रजिस्टर है जिसमें राम नारायण आजाद जी का नाम अंकित है। उस समय क्या गतिविधियां होती थी, कैसे शासन काल में क्या उस रजिस्टर में लिखा था, ये बहुत बड़ा राज है जो शायद हमारी सरकारों के पास नहीं है। मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ कि काफी भरा हुआ रजिस्टर है, लेकिन मैंने उसमें जो है, अब ये देखिए, ये डेट है 6/3/1953। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमने जब ये पढ़ा है, इसको हमने बड़ा आराम से रख लिया, क्योंकि ये दस्तावेज हो गया आपके मेरे पास।
हाँ जी बिल्कुल। इसमें क्या हुआ है कि होली का त्योहार था, कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, ऐसे ही बात होने लगी, होली मिलन समारोह आपस में हो रहा था इन लोगों का, तो राम नारायण आजाद की चर्चा होने लगी वहां पर। तो क्योंकि इसमें लिखा जाता है एक एक चीज कि कैसे क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, ये प्रत्येक मीटिंग में ऐसे ही होता था। इसमें जो हमने पढ़ा था, तो इसमें जो हमारे पहले विधायक हुए हैं पंडित राम कृष्ण राजपूत, वो ये किस्सा बता रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाने गए थे वो हमारे छोटे वाले बाबा जी के साथ में। तो बोले जब नेताजी को चिट्ठी सौंपी जाकर है आजाद की, तो बोले आजाद ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले आजाद ने बुलाया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा वो क्या व्यवस्था क्या करनी है, तो बोले आजाद मेरे बारे में सब जानते हैं। ये ये सुभाष, वाक्य इसमें लिखा है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने। हाँ ये वाक्य, हाँ हाँ ये वाक्य इसमें लिखा है, रजिस्टर लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये 47 रजिस्टर वास्तव में वाक्य लिखा है। बॉबी जी, मैं वास्तव में बताऊं, ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य आपने बता दिया कि जो सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे कि उनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो गई या प्लेन को क्रैश में हुई थी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध ये चीज नहीं हो रही। यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि ये रजिस्टर तो उस दुर्घटना के बाद का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और 1938 में ये किस्सा है, 38 का। हाँ जी हाँ। ऐसा है 1938 का किस्सा है ये, 38 या 40 का किस्सा करीब है ये। जब वो गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इसमें दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसमें भी दिया है, ये बुलाने वाला इसमें भी दिया है, हमने आपको दिखाया था अभी, हाँ आप देख लिया। वो ये वाक्य बता रहे थे सबका कि ऐसे ऐसे करके हम गए थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था आजाद जी के। अच्छा अच्छा। ऐसे ही एक हमारे यहाँ हुए सिया राम गंगवार, वो भी विधायक रहे कई बार के, मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में है, उनका भी वाक्य लिखा हुआ है इसमें कि दादा वो जी ने ये बताया कि राम नारायण आजाद ने काफी काम किया है शुरू से अभी तक। और ये बोला है उन्होंने, जो सिया राम गंगवार जी थे, क्रांतिकारी थे वो, 4 बार विधायक, 3 बार रहे हैं वो फरकाबाद क्राइमगंज के हमारे यहाँ मिनिस्टर रहे हैं, कि वो ये बताते हैं, ये लिखा इसमें है कि दादा युवेश चटर्जी कह रहे हैं कि इतना प्लानिंग जिसे करने में राम राजा जैसा आदमी नहीं देखा उन्होंने। वो वाक्य वो उन्हें सुना रहे हैं, और फिर इतना ज्यादा काम किया है उसका कोई जवाब नहीं है। बोले राम राजा जीवित है, हम जीवित हैं, और कुछ ही लोग जीवित बच्चे हैं हमारे इतना काम करने के बाद भी। तो ऐसा करके वाक्य बताया, काफी कुछ वाक्य बताया है इसमें लिखा है। तो वो रजिस्टर मिल गया आपको, तो ये तो दस्तावेज तत्काल में, बाकी तो लिखा पड़ी, तो बहुत सी किताबें रखी मेरे पास में, बहुत पन्ने रखे हैं, ये देखो जाने कितनी किताबों के पन्ने रखे मेरे पास। तो यहाँ पन्ना मिल गया तो वहां के ले लिया, यहाँ के तो यहाँ फोटो कॉपी खिंचा ली। अभी एक किताब में दिया, ये मेरे पास एक नई बुक आई है, ये भारत के 100 क्रांतिकारियों में बुक है, अच्छा अच्छा। जिसमें भी एक दिया है हमारे फरकाबाद, इस बुक में भी दिया है। आप ये निवेदन है कि दिया। आप देखिए कि जो फोटो दिखाई दे रही है वहां पर, वो पंडित राम नारायण आजाद की फोटो है। ये दिया है। अभी कुछ लखनऊ से लोग आए तो वो भी लिख लेंगे, ये नई किताब है, ये 100 क्रांतिकारियों की किताब है। तो उसमें किसी ने बताया तो हमने ये किताब मंगाई है, बिल्कुल नई किताब है ये। तो बड़ा उनका अपना रहा है बैठ के रामायण जी का, करीब 12 वर्ष जेल भी उनकी है, 12 वर्ष उन्होंने जेल काटी है। और इनके छोटे भाई पंडित चंद की जेल है 5 साल। तो वो ही सोचते थे कि वो बात मैंने दूसरी बात पर आ गया था, तो जो हमारे बाबा ने 5 साल जेल क्यों काटी ये मैं सोचता था। तो इसमें ही मालूम पड़ा ऐसी इतिहास में, इनके रिसर्च में, कि ये तो उसमें गए थे रिंग लीडर में, जो बम कांड हुए हैं उतने ज्यादा हुए हैं। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1930 से राम आजाद का संगठन काफी बम कांड कर चुका है, और जो आसपास जिलों या कहीं धमाके हो रहे हैं, ये सब इन्हीं का काम है, राम आजाद के ग्रुप का पूरा। और बल्कि इस रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र क्रांति का इनको हीरो बताया गया है इस रिपोर्ट में, क्विक इंडिया मूवमेंट का
सशस्त्र क्रांति का हीरो बताया जाए पंडित राम आजाद को। जी जी। एक तो गांधी जी वाले थे जो उनके आंदोलन में गए थे, और एक थी सशस्त्र क्रांति जिसमें बम धमाके गोलीबाजी, तो उसका हीरो बताया गया इस रिपोर्ट में, ICHR में, ये उसके हीरो है राम आजाद। वास्तव में बाबा जी बड़ा नाम था। आपने बिल्कुल सही बताया कि जहां एक और उन्होंने बम बनाने का काम किया क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय चल सके, राजा तिरवा का खजाना भी लूटा, और उस खजाने की धनराशि से इन्होंने क्रांतिकारियों के ठहरने के लिए एक स्वराज कुटीर भवन बना। क्या वह स्वराज कुटीर भवन हाँ, एक स्वराज कुटीर भवन बना था। जी हाँ, क्या आज वो कुटीर भवन है? क्या आज वो स्वराज कुटीर? वो कुटीर भवन वो है तो, लेकिन वो अब नहीं रहा एक तरीके से, मान लो वो नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो दर्शक है धर्मोपीडिया में, 1926 में घर में गिरफ्तारी होने के बाद 1 वर्ष की सजा उन्होंने की। 1930 में नमक आंदोलन में उन्होंने 2 वर्ष 6 माह की सजा की। 1932 में 6 माह की सजा हुई, और 1942 में जो क्विक इंडिया मूवमेंट चला उसमें उन्हें 4 साल ये नजरबंद रहे, जो मेरी जानकारी है। ये 5 वर्ष है। 5 वर्ष? हाँ, मेरे पास, मैंने जेल सर्टिफिकेट है मेरे पास, अच्छा, जेल का सर्टिफिकेट है। हाँ, 5 वर्ष जेल बंद रहे उसमें। और फरुखाबाद जेल से इनको भेजा गया है आगरा सेंट्रल जेल, तो आगरा सेंट्रल जेल से इनका ट्रांसफर हुआ है नैनी सेंट्रल जेल, नैनी जेल, और नैनी जेल के बाद हुआ लखनऊ सेंट्रल जेल। और एक बात तुम्हें बताएं, जेल सर्टिफिकेट में कभी ये फरुखाबाद जेल में बहुत कम रहे हैं। अच्छा अच्छा। कहीं लखनऊ, कहीं बरेली, कहीं मेरठ, कहीं नैनी, कहीं मतलब भारी जेल में रहते रहे। और लगभग पूरी जेल का जो आंकलन लगा है इनका, तो करीब 12 वर्ष लगभग जेल की है, लगभग 12 वर्ष उनकी जेल है। तो बड़ा आजाद जी चाहते थे कि, आजाद जी स्वयं चाहते थे कि उस स्वाधीनता की पहली किरण वो अपनी आंखों से देखें। 10 अगस्त 1947 को उनके घर पर ही एक गद्दार ने उनके सीने पे 2 गोलियां मार दी। 11 अगस्त को स्वाधीनता के इस दीवाने का निधन हो गया। इतिहासकार जो हमारे डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत है वो कहते भी हैं कि फर्रुखाबाद के राम नारायण दुबे कि वह दूसरे आजाद थे जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ हाँ हाँ। और बहुत ये दैनिक जागरण में जाता है। बहुत से रहस्य भी आपके सामने आने वाले हैं। हमारे अगले वीडियो में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हम बॉबी जी के साथ लाने वाले हैं। कंट्रोवर्सी के बारे में आपको अभी से बता देता हूं, कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है कि शायद उस कंट्रोवर्सी के आने के बाद भारत के कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकारें, हरियाणा, मध्य कई राज्यों की सरकारों को हो सकता है कि चैन भी ना आए। कंट्रोवर्सी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर यह है कि बॉबी दुबे जो कि रामनाथ दुबे के पौत्र हैं, वहीं पूना में स्थित एक व्यक्ति अपने आप को स्वयं रामनाथ दुबे का पौत्र कहता है। ये हम बात करेंगे बॉबी जी से अभी, और अगले वीडियो में इस चीज को हम प्रूफ में लेकर आएंगे। बॉबी थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश अवश्य डालिए, क्योंकि आपके साथ जो हमारे अगले वीडियो आने वाला वो अगले वीडियो कंट्रोवर्सी रहेगा, और उस कंट्रोवर्सी में हम ये सिद्ध करेंगे कि वास्तव में रामनाथ दुबे के पौत्र आप हैं या वह एक ऐसा व्यक्ति जो वो रामनाथ दुबे से कोई संबंध ही नहीं है, वह अपने आप को वंशज कहता है, रामनाथ दुबे का अपना पौत्र कहता है। इस बारे में थोड़ा सा विचार डालिए।